प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी लोगों का आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह बिहार बोर्ड पे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री का जो आपका सेकंड शिफ्ट का पेपर होने वाला है। उसके लिए प्यारे बच्चों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम करने वाला है, बहुत ही हेल्पफुल है। तो आप सभी लोग आखिरी तक इस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि पेपर में बहुत सारे सवाल यहां से आने वाले हैं। तो ये वीडियो आप मिस मत करिएगा, सभी लोग मिला लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा आखिरी तक। और प्यारे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारी वीडियोस आएंगी और आपके 12th की तैयारी भी बेहतर होगी। तो चलिए वीडियो लाइक कर लीजिएगा सभी लोग, और बिना समय गंवाए हम टू द पॉइंट अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हम करेंगे सवाल जो आपके बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। ये देखिए, सेकंड शिफ्ट के लिए केमिस्ट्री का पेपर, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन है? निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन है? प्यारे बच्चों, अगर आप देख रहे हो तो इसमें है साधारण लवण का जल में घुलना, एक होता है प्लेटिनम के तार को गर्म करना, सोडियम धातु का जल में घुलना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोडियम का जल में घुलना, क्योंकि अभिक्रिया हो जाएगी। गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने। गुणित अनुपात का नियम भाई जॉन डाल्टन ने दिया था। उसके बाद समान ताप एवं दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, ये बात किसने कहा था? यहां पर देखिए, ये बात प्यारे बच्चों एवोगाड्रो ने कहा था। अणु की संख्या जो है समान ताप एवं समान आयतन में समान होती है। इस नंबर को हम एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। एवोगाड्रो संख्या मतलब एक मोल हो गया, इतने नंबर को हम एक मोल भी कहते हैं। 720 ग्राम जल में मोलों की संख्या, मोल बराबर क्या होता है? दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान 18 चौक 72, 40 आ जाएगा। ये 40 आ जाएगा। कितना? 40 आ जाएगा। ध्यान देंगे सभी लोग, 40 हो जाएगा इसका। अरे भाई, हाँ। अगला, निम्नलिखित में से कौन धोबिया सोडा का अणु सूत्र है? धोबिया सोडा का मतलब क्या हो गया? धोने वाला सोडा, NO2CO3 डॉट 10 H2O कहते हैं इसको। 10 ml SO2 को पूर्णतः ऑक्सीकृत होकर SO3 में बदलने के लिए कितना O2 का अच्छा ऑक्सीजन का आवश्यक आयतन चाहिए? SO2 प्लस O2 से क्या बना? SO3। अच्छा ठीक है। तो साथियों, 2 2 4 3 दूनी 6, ये हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो 2 मोल के लिए 1 मोल चाहिए, यानी कि 10 ml है तो इसका आधा, 2 के लिए 1, 10 के लिए 5, 5 ml हो जाएगा। ये 5 ml O2 चाहिए, 5 ml, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिए, यदि किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान 23 है और उसकी परमाणु संख्या 11 है, तो न्यूट्रॉन की संख्या 23 माइनस 11 कर देंगे, 12 निकल के आ जाएगा। न्यूट्रॉन की संख्या 12, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, यदि किसी कक्षा की संख्या को हम n से व्यक्त करते हैं तो उसमें ऑर्बिटल की संख्या n स्क्वायर हो जाएगी। क्या हो जाएगा? n स्क्वायर। n स्क्वायर यहां पे नहीं दिख रहा, मैं इसी को n स्क्वायर बना रहा हूं। n स्क्वायर जो होगा वही आंसर होगा, देख लेना बच्चों। n स्क्वायर जो होगा वही होगा। एस ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है? गोलीय। अगर p का पूछेगा तो डम्बबेल, और d का पूछेगा तो डबल डम्बबेल कह देना, ठीक है ना। समान परमाणु संख्या किंतु अलग अलग द्रव्यमान संख्या होगा। परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, तो ऐसे को समस्थानिक कहते हैं, और अगर उल्टा होता तो समभारिक कह देते हैं। तो देख लेना परीक्षा में क्या पूछ रहा है। मानक तापमान एवं दाब पर, मानक तापमान एवं दाब पर 4.4 ग्राम CO2 का आयतन कितना होगा? 44 ग्राम मतलब 1 मोल, और 1 मोल मतलब 22.4 लीटर, और ये है 4.4 ग्राम मतलब 0.1 मोल। इसका मतलब ये 2.24 लीटर आएगा, गुना कर देंगे। हाँ जी, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। अगला है, आदर्श गैस के लिए अवस्था समीकरण पीवी बराबर इनर्टी में गैस स्थिरांक का मान किस पर निर्भर करता है? मापन की इकाई पर, इकाई यूनिट पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा मेरे भाई? यूनिट पर। गैस अणुओं का वास्तविक आयतन नगण्य होता है, यह बात गैस के गतिज सिद्धांत में हम लोग पढ़ते हैं। गैस के गतिज सिद्धांत में पढ़ते हैं हम लोग, काइनेटिक थ्योरी में पढ़ते हैं, ठीक है। अगला, एक द्रव अपने वाष्प के साथ अपने क्वथनांक पर साम्यावस्था में रहता है, औसत में दोनों अवस्था में अणुओं का निम्नलिखित में से क्या बराबर होगा? क्वथनांक पर की समान ताप पर है तो भाई उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? बराबर। गतिज ऊर्जा बराबर होगी। कल के सेशन में भी ये मैंने क्वेश्चन आपको कराया था। एंथैल्पी और आंतरिक ऊर्जा में संबंध क्या होता है? डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस P डेल्टा V, ये वाला होता है। ध्यान से देखना, डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस P डेल्टा V होता है बच्चों। आगे आ जाओ भाई। अगला, निम्नलिखित में से कौन विस्तीर्ण गुण है? विस्तीर्ण गुण यहां पर हो गया आपका एंथैल्पी। ये क्या होगा? एंथैल्पी। एंथैल्पी हो जाएगा।
अभिक्रिया C+O2 से CO2 बना, इसके लिए कौन सा सही है? इसके लिए प्यारे बच्चों एक सेकेंड, ये गैस एक में से एक घट गया 0, यानी कि डेल्टा H बराबर डेल्टा E आ जाएगा, बराबर हो जाएगा क्योंकि N का मान 0 आएगा। प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार की उदासीनीकरण की उष्मा होती है 13.7 किलो कैलोरी, ये तो याद रखने की चीज है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन लुईस क्षार है? लुईस क्षार प्यारे साथियों यहां पर क्या हो गया आपका? अमोनिया। क्या हो गया? अमोनिया, ऑप्शन डी। HBr का संयुग्मी क्षार क्या होगा? H+ और Br-, तो Br- संयुग्मी क्षार कहलाएगा, Br-। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रबल क्षार है? सबसे प्रबल क्षार तो प्यारे बच्चों अमोनिया आता है, NH3। द्रव्यमान क्रिया का नियम गुलबर्ग और बागे ने दिया था, ऑप्शन दिया है यहां पर, ऑप्शन ए, गुलबर्ग एवं बागे ने दिया था, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के लिए केपी और केपी का मान बड़ा है केसी से? केपी का मान केसी से बड़ा है, 2 1 3 में से 2 गया 1, इधर 1 में पॉजिटिव, डेल्टा एन का मान 1 किसके लिए आया? इसके लिए आया, ऑप्शन नंबर डी। इसके लिए प्यारे बच्चों केपी का मान केसी से ज्यादा होगा। किसी जलीय विलयन का पीएच मान 4 है तो पीओएच क्या होगा? ये मैंने आपको कल शाम को भी साथियों बताया था, शाम में भी थोड़ा सा ये देखिए, ये क्या है, क्या दिया है? जलीय विलयन का पीएच मान 4 है तो पीओएच कितना हो जाएगा? 14 में से 4 घटा देंगे 10 आ जाएगा, 10.0। ये देखिए NH4Cl का जलीय विलयन क्या होता है जी? NH4Cl का प्यारे बच्चों जलीय विलयन चूंकि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से मिलकर बना है तो अम्लीय ही होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या सबसे अधिक होती है? इसमें सबसे अधिक होती है क्या? ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या इसमें तो माइनस माइनस माइनस, इसमें O2F2 में +1 आएगा, यहां पे +1। चलिए मैक्सिमम वैल्यू है ये, क्योंकि इसमें तो निगेटिव आता है। O2F2 होगा, O2F2, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला है निम्नलिखित में से कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है? रेडॉक्स अभिक्रिया हम किसको कहेंगे मेरे भाई? जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ हो रहा हो, दोनों साथ साथ हो रहा हो। H2+Br2 कल शाम के सेशन में कराया था आप लोगों को, यह सवाल सीधा है क्योंकि यहां पर ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों ही होगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस यौगिक में क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या +5 होती है? +5, यहाँ पे 4 दूनी 8 में से 1 गई, 7 बचेगा, 2 दूनी के 4 में से 1 गया, 3 बचेगा, 3 दूनी 6 में से 1 गया, 5 बचेगा, यही होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी होगा HClO3, HClO3, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों की तरह कार्य करता है? ऑप्शन के हिसाब से है H2O2 रहेगा तो H2O2 लगाना, और सल्फर डाइऑक्साइड रहेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड लगाना। ये 12th में भी सवाल पूछा है रगड़ के, ठीक है बच्चों। अभिक्रिया Fe3+ एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है और फिर Fe2+ में बदल रहा है। जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो ऑक्सीकरण, अगर परीक्षा में पूछे इलेक्ट्रॉन के त्याग के बारे में तो आप ऑक्सीकरण लगाइएगा, यानी कि उपचयन। और अवकरण, ग्रहण होता है तो अवकरण कहते हैं। यहां पर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है, इसलिए अवकरण, या फिर साथियों हो सकता है यहां पर अपचयन लिख दे एग्जाम में, रिडक्शन कहते हैं इसको। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन अध्रुवीय है? अध्रुवीय डाइपोल मोमेंट जिसका 0 आ जाए, CCl4, ये हो जाएगा अध्रुवीय। निम्नलिखित में से किस यौगिक में आयनिक एवं सहसंयोजक दोनों बंधन बनते हैं? CH4 में तो केवल और केवल सहसंयोजक है, H2 में तो सहसंयोजक KCN। KCN में होगा प्यारे साथियों K+ और CN-, और CN के अंदर ट्रिपल बॉन्ड बनता है, यानी कि आयनिक भी हो गया और ये भी हो गया, दोनों हो गया। ऑप्शन सी ध्यान से देख लो, KCN होगा इसका। CO2 में कार्बन का प्रसंकरण क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का प्रसंकरण C≡O हो गया, सिग्मा सिग्मा, 2 सिग्मा के लिए sp आएगा भैया, sp, ऑप्शन नंबर ए। sp मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो गया मेरे भाई? ए हो जाएगा। अगला देख लीजिए सभी लोग साथियों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, सभी विद्यार्थी लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और साइंस संग्रह ऐप इंस्टॉल करके प्यारे बच्चों अपनी 12th के प्रहार बैच में जरूर जुड़ जाइए सभी लोग साथियों, वहां पे आपकी बेहतरीन तैयारी होगी, बहुत ही बेहतरीन, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक रैखिक अणु नहीं है? इसका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री, एक रखिए। H2S 92 डिग्री होता है, वेंट होगा, V शेप में होगा, H2S, ऑप्शन नंबर डी। तो साथियों ये मैंने आपको प्रैक्टिस करा दिया क्वेश्चन, और जाइए परीक्षा में बढ़िया से एग्जाम देके आइए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को। लेकिन एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, अगर ये वीडियो आपके काम आया, हेल्पफुल रहा, तो एक कमेंट तो जरूर बनता है आपके इस भाई के लिए।
साथियों सब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, खूब शेयर कर देना। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और 11th के एग्जाम के बाद तुरंत आ जाइए 12th की तैयारी में। प्रहार प्रो बैच एडमिशन ले लीजिए आप लोग, या प्रहार बैच में साइंस संग्रह ऐप पर। और साथियों व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ जाओ, सारा पीडीएफ आपको मिलेगा वहां पे, हर क्लास की नोटिफिकेशन, और टेलीग्राम पे भी जुड़ जाना, और इस वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट करना। चलिए ऑल द बेस्ट, जाइए, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दीजिए, बाय बाय।